नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। विल के एक नए पहलू पे आज बात करते हैं। एक बार एक क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर था और विटनेस जो था वो अटेस्टिंग विटनेस था। उससे जो सवाल किया जा रहा था कि क्या टेस्टेटर को जो विल का कंटेंट्स था उसके बारे में वो अवेयर था, तो उसने रिप्लाई किया कि हाँ जी, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके साथ थे और उन्होंने ही विल ड्राफ्ट किया था। तो उन्होंने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पढ़ के उनको सारी बातें समझा दी। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे जब ये विल का एग्जीक्यूशन हुआ। तो उसने कहा कि जितने भी 5 लोगों ने इस विल पे साइन किए हैं विटनेस के तौर पर वो मौजूद थे और उनकी दोनों बेटियां, जो टेस्टेटर वसीयत करता थे उनकी दोनों बेटियां वहां मौजूद थी और टेस्टर बिल्कुल ही एब्सोल्युटली साउंड और डिस्पोजिंग माइंड में था। फिर पूछा गया कि जब टेस्टेटर अंधा था तो वो कैसे देखा कि लोग साइन कर रहे हैं और उनका विल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथोराइज किया हुआ था और वही हर एक आदमी को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ जहाँ साइन करना है वहाँ साइन करने की बात उनसे कर रहे थे। अब जो प्रोपाउंडर ऑफ विल था, जो विल का बेनिफिशियरी था, उसके जिम्मे ये था कि वो विटनेस था, जो टेस्टेटर था, उसके थंब इंप्रेशन थे, इसको प्रूव करना। तो उसने बैंक से सर्टिफिकेट लेकर आ गई थी वो और कुछ ऐसे स्लिप लाई थी जिसमें ओरिजिनल सिग्नेचर थे, ओरिजिनल थंब इंप्रेशन थे बैंक के कागजों में। तो क्वेश्चन पूछा गया उस प्रोपाउंडर से कि भाई आप ये जो 2 स्लिप लाई हैं वो कहाँ से लाई हैं और क्या लाई हैं। तो वो बोली कि ये बैंक से लाए हैं और टेस्टेटर वहाँ अकाउंट था और ये उनका अकाउंट था और उस बैंक ने इशू किया है। तो क्या ये थंब इंप्रेशन उन्हीं का है? तो उसने कहा कि हाँ, ये उन्हीं का है। तो इस तरीके से इस क्रॉस एग्जामिनेशन से मैं ये कहना चाहता हूं कि इवन की अगर ब्लाइंड मैन है वो भी उसके विल के एग्जीक्यूशन भी अगर ड्यूली सही तरीके से हुआ है तो कोर्ट उसको मानती है। मैं जिस केस की बात कर रहा हूं उसमें बुधमल कुलथिया नाम के एक बहुत ही रिच आदमी थे जो उम्र की वजह से, ज्यादा उम्र की वजह से और बीमारी की वजह से उनकी रोशनी चली गई थी। उन्होंने एक विल एग्जीक्यूट किया 26/10/2002 को और उनकी जो बेनिफिशियरी थी उस विल में वो केवल उनकी बहू थी जो विडो। तो और उन्होंने अपने जो बेटियां थी उसके अलावा, बेटे की डेथ हो चुकी थी, उनको प्रॉपर्टी नहीं दिया। तो मैं ये बताऊं, अब इसमें देखते हैं कि कोर्ट ने क्या अपना ओपिनियन लिया और किन किन चीजों को इंपॉर्टेंट माना और क्या निर्णय लिया। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आपको मैं बताऊं कि वीडियो मैंने विल पर और प्रोबेट पे, लेटर ऑफ एडमिशन पे और इससे रिलेटेड बहुत सारे पहलुओं पे हमने तकरीबन 50 वीडियो बनाए हैं, जिसका आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, सराहा भी है, बहुत सारी व्यूअरशिप भी मिले, बहुत सब्सक्राइबर्स भी मिले और ये सिलसिला मैं जारी रखूंगा। बट आपका सहयोग चाहिए, जिसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपने सवालों से, अपने कमेंट से हमें हमेशा ही अपने बारे में बताते रहे, जिससे कि मैं हमेशा आपके साथ रहा और आपकी बातों को समझता रहा। और मैं इन वीडियो के जो विल से रिलेटेड वीडियोज हैं वो बनाता रहूंगा, क्योंकि ये विल जो है वो आने वाली चीज है। एक तरीके से कह लें कि जो सक्सेशन का जो मॉड है धीरे धीरे चेंज हो रहा है और विल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है आज के संदर्भ में। तो हम जिस केस की बात कर रहे हैं, अब जिस केस की बात हम कर रहे हैं, उस केस का कलकत्ता हाई कोर्ट का मैटर था और टेस्टामेंट्री सूट नंबर 6/2013 का था मैटर ये। और इसमें केस का नाम है श्रीमती संपत देवी कुलथिया वर्सेस श्रीमती सुधा सोनी एंड अदर। इसमें जो 5 लोग सिग्नेचर किए विल में, सबसे अच्छी बात इस विल में मुझे ये लगी कि इसमें 5 लोगों के सिग्नेचर, इसमें 2 उनके थे जो फ्यूचर बेनिफिशियरी हो सकते थे अगर वो विल नहीं होता तो। दोनों डॉटर ने हालांकि साइन किया विटनेस के तौर पे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको टेस्टेटर के बेनिफिशियरी के फेवर में, प्रोपाउंडर विल के फेवर में जो वो पिटीशन फाइल हुआ तो उसको उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करी कि भाई अब जो लेटर ऑफ एडमिशन है वो उनकी भाभी को नहीं मिलना चाहिए। जो मेनली उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया उसमें पहला तो ये था कि भाई देखिए, मेरे फादर जो थे वो ब्लाइंड थे और भाई के डेथ के बाद वो हमेशा बीमार भी रहते थे। और उन्होंने फिर ये एलिगेशन लगाया कि भाभी ने सादे कागज पर हमसे भी साइन ले लिया, टेस्टेटर पे भी साइन ले लिए कि इनको हॉस्पिटलाइज कराना है और बाद में उसको मिसयूज कर लिया। लेकिन इस पूरे विल को जब मैं देख रहा था तो मुझे कुछ बड़ी अच्छी बातें लगी जो कि हर एक टेस्टेटर को या जो भी विल का काम करते हैं उनको या एडवोकेट को की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात लगी कि जहां जो थंब इंप्रेशन लगाया गया था जिस जगह पे विल पे, वो एग्जैक्टली जो सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के 20 सबसेक्शन में है कि वो एक प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। तो वो प्रॉपर जगह पे, हर एक पेज में प्रॉपर जगह पे था। दूसरा कि उन्होंने डॉटर से भी साइन करा लिया जो उसकी बेनिफिशियरी थी, तो विल में साइन था डॉटर के द्वारा भी। तीसरा कि वो विल हिंदी में, और हिंदी में जो टेस्टेटर था वो भी हिंदी से वाकिफ था, जो विटनेस थे उनकी डॉटर्स थी जो बाद में रिफ्यूज कर रही थी, ऑब्जेक्शन कर रही थी लेटर ऑफ एडमिशन इशू करने को, उनको भी अवेयर था। चौथी बात मैंने देखा कि ये नोटराइज किया था और नोटराइज जो किया था, नोटरी ने अपने सर्टिफिकेट दिया था, वो जहां उनके लास्ट पेज में टेस्टेटर के साइन थे, वसीयतकर्ता के साइन थे, उसके नीचे उन्होंने किया था और सिग्नेचर आइडेंटिफाइड की जगह सिग्नेचर को वो काट के अपने हाथ से नोटरी ने ये लिख दिया था, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आइडेंटिफाइड। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस विल में मैंने देखा कि जो टेस्टेटर है, जो वसीयत करता है, वो अपने बेटियों को
एक्सक्लूड करने का पूरा वजह पूरे तरीके से उसको वो डिस्क्राइब करता है। तो ये कि मेरी बहू 12 साल की उम्र में शादी करके यहाँ आई थी और उसके बाद उसके मेरे बेटे के डेथ के बाद भी वो पूरी अपनी जिम्मेवारी यहाँ निभाई, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसको हर एक तरीके से सुरक्षित करके जाऊं ताकि इसका और इसके बच्चों का आगे सुरक्षित भविष्य रहे। तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि नॉर्मली विल इस पॉइंट पे भी चैलेंज होता है कि क्यों टेस्टेटर अपने लॉफुल हेयर्स को एक्सक्लूड करेगा जबकि उनके रिलेशंस अच्छे हैं। और डॉटर्स ने भी जो इस केस में इस विल को ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे किया कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस में विल को क्रिएट किया गया, दूसरा कि उनसे हमारे रिलेशन अच्छे थे तो हमें क्यों एक्सक्लूड करते वो। तो इस जो कंटेंशन था विल में ही उसके जवाब थे और हाई कोर्ट ने भी विल को जेन्युइन माना और ड्यूली एग्जीक्यूटेड माना और लेटर ऑफ एडमिशन ग्रांट किया उनके फेवर। तो जो मैं इस जजमेंट के जरिए, जजमेंट ये लिखा गया हुआ है जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी के द्वारा, और जो मेरे व्यूअर ने मुझसे एक सवाल किए थे, पहला तो ये कि जो विल है अगर किसी ऐसे लैंग्वेज में है, खासकर उनके अपने पर्सनल केस में वो अपने दादाजी की बात कर रहे थे कि दादाजी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी और उनके चाचा ने जो विल अपने फेवर में बनवाया वो अंग्रेजी में बनवाया, तो क्या इस अंग्रेजी में होने की वजह से विल को सस्पिशियस माना जा सकता है? देखिए इसका सिंपल सा जवाब मैं ये कहूं तो केवल इस ग्राउंड पे कि विल जिस लैंग्वेज में बना है वो अगर टेस्टेटर को नहीं आता है तो इससे सस्पिशियस नहीं हो। अगर विल को पढ़ के समझा के टेस्टेटर के डायरेक्शन के अनुसार बनाया गया है और बनाने वाला भी, अगर ड्राफ्ट करने वाला भी अगर विटनेस में आके कहता है कि भाई हमें जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया मैंने उसमें बताया, क्योंकि नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि आप कोर्ट कंपाउंड में जाके बनवाते हैं जहां पे या तो हिंदी या इंग्लिश दो ही लैंग्वेज का टाइपिंग प्रोविजन होता है, या जो आपका व्यक्ति बना रहा है वो नॉर्मली लोग इंग्लिश प्रीफर करते हैं। तो विल के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विल के टोटलिटी ऑफ पूरी टोटल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोर्ट के कंसाइंस को ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि विल जेन्युइनली एग्जीक्यूटेड है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड है और ड्यूली प्रूव्ड है एज पर सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट। एक विटनेस जो अटेस्टिंग विटनेस है वो आके कोर्ट में डिपोज करे। और इसमें एक बड़ी अच्छी जजमेंट भी है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। जो जजमेंट का नाम है मधुर डी सेंदे वर्सेस ताराबाई आबास सेंदे, ये रिपोर्टेड है 2002 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द कंसर्न्स ऑफ द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोपाउंडर ऑफ विल, कि कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, उसकी अंतरात्मा को सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है उसने जितने भी अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया गया है और कोई भी अननेचुरल चीज नहीं है जो अनएक्सप्लेन्ड है और जो कोर्ट के दिमाग में या किसी और प्रूडेंट व्यक्ति के दिमाग में कोई सस्पिशन पैदा करे। तो इस डिस्कशन के जरिए मैं जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो लेमैन हो या लॉयर हो, पब्लिक हो या प्लीडर हो, हर एक को विल बनाते वक्त विल की जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनका पता होना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसी गलती ना करें या कोई ऐसी कमी ना छोड़ दें कि फ्यूचर में सब कुछ मुश्किल हो जाए। जिसके लिए वो विल बनाया गया है उसको कोर्ट जाकर प्रोबेट लेना या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कराना। तो विल के इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। बस आपसे ये अनुरोध है कि आप रेगुलरली अपने क्वेश्चन को मुझ तक भेजें, आप कमेंट सेक्शन में जाके भेजें। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 8287070176, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। रेगुलरली मेरे पास सवाल आते भी रहते हैं, फोन भी कई बार आते हैं। हाँ, फोन में अटेंड नहीं कर पाता कि मैं उसको साइलेंट पे रखता हूँ, कभी उसे खोलता हूँ, लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको पढ़ता हूँ। हाँ, कई बार लीगल ओपिनियन इस बगैर पूरी बात की जानकारी के देना बड़ा मुश्किल होता है, बट जो भी आपके सवाल होते हैं उसका जवाब मैं रेगुलरली देता हूं। आपका और हमारा साथ ऐसा ही चलता रहे, जिससे कि इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, नए एस्पेक्ट हैं, उन पे मैं आपसे डिस्कशन करूं और आपको बताऊं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब अगले वीडियो में फिर नए डिस्कशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।